राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। यह कथा व स्तोत्र गरुड़ पुराण में वर्णित है। ब्रह्मदेव की आज्ञा पर रुचि प्रजापति जी पितरों की स्तुति करने लगते हैं। रुचि जी की स्तुति करने पर पितर 10 दिशाओं में से प्रकाशित पुंज में से बाहर निकलकर प्रसन्न हुए। रुचि जी ने जो चंदन पुष्प अर्पण किए थे उसी को धारण कर पितर प्रकट हुए। तब रुचि जी ने फिर से पितरों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब उन्होंने पितरों को कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि के विस्तार करने को कहा है, इसलिए आप मुझे उत्तम श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे दिव्य संतान की उत्पत्ति हो सके। तब पितरों ने कहा, यही समय आपको उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उसके गर्भ से आपको मनोसंज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में वे आपके ही नाम से, रौच्य नाम से प्रसिद्ध होगा। पितरों ने कहा, जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे हम उसे मनोवांछित भोग और उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहता हो, धन पुत्र को प्राप्त करना चाहता हो, वो सदैव इस स्तुति से हमें प्रसन्न करे। यह स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके वहां हम निश्चय ही उपस्थित होकर हमारे लिए किए हुए श्राद्ध को हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बने रहने वाली तृप्ति करने में समर्थ होता है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में हमें 24 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। वसंत ऋतु में हमें 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु में भी 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। वर्षा ऋतु में किया हुआ यह स्तोत्र का पाठ हमें अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। शरद काल में किया हुआ इसका पाठ हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है, वहां हम श्राद्ध के समय में उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह हमें पुष्टि प्रदान करता है। इति रुचिकृत पितृस्तोत्र। रुचिरुवाच अर्चितानामूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोऽस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युत्दधावपि। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्नभस्तथा ध्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलिः।
नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देवर्षीणां जनित्रश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रन् नमस्येऽहं कृतांजलिः। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलिः। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्ति धरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि रूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् अग्निशोमं मयं विश्वं यत एतदशेषतः। अग्निस्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। ये तो तेजसे ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत् स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुज। उन्हें बारंबार नमस्कार है, वे सदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। इति श्री रुचिकृत पितृस्तोत्र संपूर्णम। भक्तों, जिन भी जातकों के जन्म कुंडली में पितृदोष हो, तो आपको पितृस्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी व हितकारी होगा। पितृस्तोत्र का पाठ हमें श्राद्ध पक्ष या फिर अपने पितरों की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण को भोजन करवाते समय पितृस्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। यदि आप पितृदोष के कारण परेशान हैं, तो पितृस्तोत्र का हर दिन 11 बार पाठ करते हैं तो यह विशेष रूप से बहुत जल्द असर दिखाता है। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस आप हमारे चैनल पवित्र वचन पर पा सकते हैं, इसीलिए कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री पितृ देवता की।